नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के दशम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में बुध द्वितीय भाव और पंचम भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध दशम भाव में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो बुध एक अस्थिर ग्रह होता है, जहाँ भी बैठता है वहाँ फ्लक्चुएशन प्रदान करता है। अस्थिरता का कारक ग्रह बुध ही माना जाता है, परिवर्तन का कारक ग्रह बुध माना जाता है। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि दशम भाव में बुध जब भी स्थित होता है तो उसकी हानि करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि दशम भाव का कारक बुध होता है और यहाँ पर एक नियम कार्य करता है, कारको भाव नाशाय। यदि कोई ग्रह अपने ही कारक स्थान में स्थित हो जाता है तो उसका नाश करने वाला बन जाता है, उसकी हानि करने वाला बन जाता है, उसको पीड़ित करने वाला हो जाता है। तो इट मीन्स कि दशम भाव में यदि बुध बैठ जाता है तो प्रोफेशनली करियर को और प्रोफेशनली वर्किंग को, इट मीन्स कि कर्म क्षेत्र को यह प्रभावित करने वाला हो जाएगा। कर्म क्षेत्र में अस्थिरता प्रदान करने वाला हो जाएगा, कर्म क्षेत्र में फ्लक्चुएशन जनरेट करने वाला हो जाता है। यदि हम द्वितीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वितीय भाव से यह बुध नवम भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, द्वितीय भाव होता है धन का कारक भाव, कुटुंब का कारक भाव और ससुराल का कारक भाव। जब इसका स्वामी अपने स्थान से नवम स्थान में और कुंडली के दशम स्थान में स्थित हो जाता है। देखिए, यदि हम यहाँ से गिनती गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने राशि स्थान से जब यह नवम भाव में स्थित हो जाता है तो द्वितीय भाव के सापेक्ष व्यक्ति को भाग्यवान बना देने वाला होता है। तो यदि हम धन की बात करें तो धन के सापेक्ष यह बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला हो जाएगा। और यहाँ पर बुध शनि की राशि में स्थित है और बुध शनि को समभाव से देखता है, तो यहाँ पर बुध धन के सापेक्ष एक बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला हो रहा है। देखिए, दशम भाव जो होता है ना, वो प्रदर्शन का कारक भाव भी होता है। धन कितना भी हो व्यक्ति पर, लेकिन वह जो प्रदर्शित करता है, समाज में जो प्रदर्शित करता है अथवा समाज को जो नज़र आता है वह कहीं अधिक नज़र आता है। तो इट मीन्स कि व्यक्ति की जो वर्थ होती है उससे बेहतर वर्थ समाज में उसकी दिखाई देती है। इसी प्रकार से यदि हम कुटुंब की बात करें, कुटुंब के कारक भाव का स्वामी दशम भाव में प्रदर्शन के भाव में बैठ रहा है, प्रेजेंटेशन के भाव में बैठ रहा है, तो इसका कुटुंब भी एक अच्छे डेजिग्नेशन वाले व्यक्तियों से भरा होगा। इसके कुटुंब में एक अच्छी पोजीशन वाले लोग होंगे, अच्छे पद वाले लोग होंगे, अच्छी प्रतिष्ठा वाले लोग होंगे। इसी प्रकार से ससुराल पक्ष की बात करें तो इसको एक संपन्न ससुराल मिलने के योग दिखाई देते हैं। यदि हम पंचम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो पंचम भाव का स्वामी अपने स्थान से छठे स्थान में जा रहा है। जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं, पंचम स्थान जो होता है वो मान प्रतिष्ठा सम्मान का कारक भाव होता है, पद का कारक भाव होता है, डेजिग्नेशन का कारक भाव होता है, बुद्धि विद्या और ज्ञान का कारक भाव होता है। इसके अलावा संतान का कारक भाव भी पंचम भाव होता है। यदि हम डेजिग्नेशन की बात करें, पोजीशन की बात करें या फिर मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करें तो यहाँ पर बुध क्योंकि अपने भाव से छठे भाव में जा रहा है, अपने भाव से रोग स्थान में जा रहा है, अपने भाव से त्रिक स्थान में जा रहा है, तो यह पंचम भाव के सापेक्ष बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला नहीं होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा के बीच में अवरोध पैदा करने वाला होगा। ज्ञान और विद्या और बुद्धि इन तीनों के सापेक्ष भी नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति की माध्यमिक शिक्षा की यदि बात करें, 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देखी जाती है पंचम भाव से। 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन व्यक्ति की प्रभावित रहती है, बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। तो पंचम भाव के सापेक्ष भी यह बुध बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला नहीं है, क्योंकि संतान का कारक भाव भी पंचम भाव होता है और बुध पंचम भाव से छठे भाव में बैठ रहा है, तो संतान भी इनकी संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। देखिए, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है। यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित हो रहा है, एक त्रिकोण भाव का स्वामी एक केंद्र भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, जब हमने लघु पारशरी की आपसे चर्चा करी थी तो आपको बताया था कि जब कभी भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध किसी भी प्रकार से बन जाता है तो यह राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाएगा।
किसी भी प्रकार के संबंध से हमारा अभिप्राय है चतुर्विध संबंधों में से कोई सा एक संबंध, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं लघु पाराशरी में। चतुर्विध संबंध होते हैं सहावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, स्थान दृष्टि संबंध और क्षेत्र संबंध। इन चारों प्रकार के संबंधों में से किसी भी एक प्रकार का संबंध बनता है तो यह राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। और यहाँ पर पंचम भाव का एक त्रिकोण भाव का स्वामी एक केंद्र भाव अर्थात दशम भाव में स्थित हो रहा है तो यह राजयोग भी बनाने वाला होगा। किसके सापेक्ष बनाएगा? यह पंचम भाव के सापेक्ष राजयोग बनाने वाला बन जाएगा। देखिए, सफलता देरी से मिल सकती है लेकिन अवश्य मिलेगी, चाहे हम संतान के पक्ष को लेकर बात करें या फिर मान सम्मान प्रतिष्ठा ज्ञान बुद्धि अथवा विवेक के दृष्टिकोण से बात करें। यह राजयोग का फल भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। कब होगा? जब कभी भी बुध की महादशा अथवा अंतर्दशा प्राप्त होगी अथवा 34 वर्ष की अवस्था के पश्चात इसका पूर्ण फल व्यक्ति को मिल जाएगा अथवा 34वें वर्ष में भी इसका फल मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। बुध की महादशा वर्ष होते हैं 17 वर्ष। अपनी भोग दशा के प्रारंभ में यह फल प्रदान करने वाला बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि बुध एक शीर्षोदय ग्रह होता है। शीर्षोदय का मतलब वह ग्रह जो कि अपनी भोग दशा के प्रारंभ में ही फल प्रदान कर दिया करते हैं, शीर्षोदय ग्रह कहलाते हैं। बुध, चंद्रमा और शुक्र ये तीनों ही ग्रह शीर्षोदय ग्रह हैं, तो ये अपनी भोग दशा के प्रारंभ में ही फल प्रदान किया करते हैं। तो जब कभी भी बुध की महादशा और अंतर्दशा आएगी तो इस राजयोग के फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। यहाँ पर हम चतुर्थ भाव के दृष्टिगत यदि देखते हैं तो चतुर्थ भाव से यह बुध सप्तम स्थान पर और कुंडली के दशम स्थान में बैठ रहा है। देखिए, ये एक अच्छा योग बन रहा है क्योंकि चतुर्थ स्थान होता है सामाजिक भौतिक संसाधनों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन भूमि भवन का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। तो यहाँ पर वाहन भूमि और भवन प्रदान करने वाला बुध बन जाता है। और यहाँ पर क्योंकि दशम भाव का यह कारक होकर स्वयं स्थान में बैठ रहा है तो जैसा कि अभी हमने बात करी, कारको भाव नाशाय नियम के अनुसार यह दशम भाव की हानि करने वाला बन जाता है। यहाँ से दशम भाव से इसकी पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में यह चतुर्थ भाव को प्रोटेक्ट करने वाला बन जाएगा। प्रोटेक्ट से इन द सेंस जैसे कि अभी हमने बात करी कि वाहन भूमि और भवन की उपलब्धता प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, चतुर्थ भाव जनता का कारक भाव भी होता है। पब्लिक से डायरेक्टली यह कनेक्शन दिखाने वाला हो जाता है। कोई ऐसा वर्क कर सकते हैं जिसमें पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ें इन्वॉल्व होती हों। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की कि क्या उपाय हो सकते हैं। दशम भाव में बैठा बुध कर्म क्षेत्र में फ्लक्चुएशन प्रदान करने वाला होता है तो ऐसी स्थिति में एक उपाय ये कर सकते हैं आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल यदि दशम भाव से इसके इफेक्ट्स को यदि आप अन्य भाव में मूव करा लेते हैं तो यह कुछ बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। कहाँ मूव करा सकते हैं? देखिए, इसके इफेक्ट्स को यदि 11th हाउस में मूव करा लें तो यह बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला होगा। कैसे करा सकते हैं? महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में हरा धागा धारण कर लें बुधवार के दिन। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स प्रदान करने वाला बन जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी स्थिति यह है कि यह क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है, दोनों ही भाव कहीं ना कहीं आपके आर्थिक स्थिति को इंडिकेट करने वाले होते हैं। यदि किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन आप करा लेंगे तब भी यह बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने लग जाएगा। इसकी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी या पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। अथवा बुधवार से शुरू करके 43 डेज लगातार आप गाय को पालक खिलाना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तब भी इसकी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। देखिए, पहले भी हमने एक बात बताई थी कि अक्सर कुंडली में ऐसा देखा जाता है कि बुध या तो अस्त होता है अथवा वक्री होता है। रेयर कुंडलियाँ होती हैं जिसमें कि न तो बुध अस्त हो ना ही वह वक्री हो, क्योंकि इसके जो मूवमेंट होता है वो सूर्य के आसपास ही चलता है तो अक्सर यह अस्त हो जाता है अथवा वक्री की स्थिति में आ जाता है। तो दोनों ही स्थितियों में जब वक्री भी होता है अथवा अस्त भी होता है तो इसके जाप और हवन कराने ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी उपाय अथवा सभी उपाय कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, आपको बेहतर फल प्रदान करने वाले बन जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी वृषभ लग्न के दशम भाव में यदि बुध स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृषभ लग्न के एकादश भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।
नमस्कार।